इस इलाका माँ गुजर का बकरी लाइन गई वहाँ जगह गुजर। मैं तो गुजरों को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले बकरियां सारी उठाओ, बीजेपी के दफ्तर में घुसाओ, पहले उसको कैप्चर कर लो, पहले उसको कैप्चर करो ना। जहाँ पे ये कह रहे हैं इनके घर हैं, इनके लीडरों के घर हैं, वहाँ पे गुजरों की बकरियां बेची जाए पहले, क्योंकि दुखी तो गुजर भी इनसे ही है ना। इस इलाका माँ गुजर का बकरी लाइन गई वहाँ जगह गुजर। क्योंकि गुजर की बकरी सतवीर के घर में आ गई, गुजर मारो भरा, गुजर की बकरी सतवीर के घर में आ गई तो वो घर भी गुजर भाई का हो गया। इस इलाका माँ गुजर का बकरी लाइन गई वहाँ जगह गुजर। मैं गुजरों से कहना चाहता हूँ, बकरियां खोल दो, जहाँ जहाँ जाएगी वो सारी जगह रजिस्ट्री, फर्द, इंतकाल आपको रविंद्र रैना जी कटवा के दे देंगे। आपने देखा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो जो है तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष और गुज्जर समुदाय के लोगों को ये कह रहे हैं कि गुज्जर की बकरी जहां जाएगी वो जगह गुज्जर की। ये तो उन्होंने गोजरी भाषा में बोला, जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनास हैं। हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करते हैं। सतवीर जी, गुज्जर की बकरी जहाँ जाएगी वो जगह गुज्जर की, ये कहना भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना का है, क्या कहना चाहते हैं इसके? नहीं 2 मिनट पहले मैं बड़े भाई साहब को ही सुना देता हूँ आपको। जिस इलाका माँ गुजर का बकरी लाइन गई वहाँ जगह गुजर। ये आपने सुना? ये हमारे बड़े भाई साहब हैं जी, बड़े भाई साहब हैं। इन्होंने कहा कि गुज्जर की बकरी जहाँ जहाँ जाएगी वो जगह उसकी हो जाएगी। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले जब रूपनगर में एक प्रोग्राम होता है गुज्जरों को लेके, तब आपके जो चाटुकार थे ये हमको कोस कोस के गाली देते थे, गालियाँ भर के देते थे। ये गुज्जरों के साथी हैं, ये मुसलमानों के साथी हैं, ये मतलब कि इनके ही ये वन साइडेड चलते हैं। हम वन साइडेड ना उस वक्त थे ना इस वक्त थे। इसका क्या मतलब है, किसी की बकरी कहाँ पे जाएगी उसकी जगह वहाँ पे हो जाएगी। कि ये गुज्जरों में जाके गुज्जरों वाली भाषा कर लेना, ये तो अब पीढ़ी भी, महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसी भाषा नहीं बोली होगी कि गुज्जरों की बकरी जहाँ जाएगी गुज्जरों की जगह हो जाएगी। ये लोग जो हमारे लोग हैं जिनको जो हिंदुत्व का नारा देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज आप इनसे सवाल करिए, आपकी जगह ज़मीनें छीन लेगी, आपके राज शासन छीन लिए गए, आपकी जगह लुट गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इन्होंने कभी कहा कि हाँ जी जो हमारे डोगरा रूलर थे, डोगरा राजा थे या डोगरे लोग थे, जो यहाँ के ज़मींदार थे, वो ज़मीनें थी, कभी इन्होंने कहा कि उनकी गाय जहाँ जहाँ पे जाएगी वो जगह उनकी हो जाएगी। ये सिर्फ क्या करते हैं, तोड़ो और जोड़ो की राजनीति करते हैं। अभी कह दिया गुज्जरों की बकरी, अब मैं कहता हूँ गुज्जरों को सारी बकरियाँ आप खोल ही दो अपनी। मैं गुज्जरों से कहना चाहता हूँ, बकरियाँ खोल दो, जहाँ जहाँ जाएगी वो सारी जगह रजिस्ट्री, फर्द, इंतकाल आपको रविंद्र रैना जी कटवा के दे देंगे। जहाँ पे गुज्जर की बकरी जाएगी तो गुज्जर की बकरी जहाँ जाएगी वो उसकी होगी। गुज्जर की बकरी सतवीर के घर में आ गई, गुज्जर मारो भरा, गुज्जर की बकरी सतवीर के घर में आ गई तो वो घर भी गुज्जर भाई का हो गया। क्या वो घर भी गुज्जर भाई का हो गया। और मैं तो गुज्जरों को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले बकरियाँ सारी उठाओ, बीजेपी के दफ्तर में घुसाओ, पहले उसको कैप्चर कर लो, पहले उसको कैप्चर करो ना। जहाँ पे ये कह रहे हैं इनके घर हैं, इनके लीडरों के घर हैं, वहाँ पे गुज्जरों की बकरियां बेची जाए पहले, क्योंकि दुखी तो गुज्जर भी इनसे ही है ना, मेरे से थोड़ा ना दुखी हैं गुज्जर। और दूसरी बात, मैं डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं करता। जहाँ पे गुज्जर गलत होंगे, मुसलमान गलत होंगे, मैं मुंह फाड़ के बोलूँगा, जहाँ पे भी गलत होंगे। और जहाँ पे हिंदू सही होंगे, मैं मुंह फाड़ के बोलूँगा मेरे हिंदू, मेरे सनातन धर्म वाले भाई सही हैं। मैं सही को सही कहने वाला हूँ, गलत को गलत कहने वाला हूँ। इसलिए मुझे मुसलमान भी पसंद करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बड़ा मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है, अगर मैं गुज्जरों में जाऊंगा तो मैं ये तकरीरें करूंगा। एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके यहाँ के राज्य के प्रधान, जिन राज्यों को अभी तोड़ दिया है इन्होंने, यूटी बना दिया, उसके प्रधान, गुज्जर की बकरी जहाँ जहाँ जाएगी वो जगह उसकी हो जाएगी। मेरे पलोड़ा में ऊपर गुज्जरों का मोहल्ला है, मैं उनसे आज ही कहना चाहता हूँ, भाई साहब अपनी बकरियाँ खोल के नीचे हमारा मोहल्ला बानी भेज देना। बाद में क्या पता रविंद्र रैना के ये जगह आपकी हो गई। क्या हमने क्या खाया गुज्जर भाइयों का। मैं गुज्जर भाइयों से कहना चाहूँ, जरूर बकरियाँ खोलिए, ज़रूर खोलिए। सबसे पहले बीजेपी के लीडरों के घरों में भेजिए, जिनकी जहाँ पे जगह ज़मीनें हैं वहाँ पे भेजिए, पहले इनकी जगह ज़मीनें नाम करवाइए, फिर हम आगे की सोचेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 4 बंदे देखे वहाँ पे बोल दिया उसको जगह दे दी, और गुज्जरों के इतने खास बन रहे। एक अभी पीछे पकड़ा गया हमारा इनका ही साथी था एक, वो तालिब हुसैन, आपने देखा होगा,
आतंकी? देखो अब बीजेपी का था तो अब उसको आतंकी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के बंदे को आप आतंकी तो बोल नहीं सकते। वो सरेआम गोलियां दुनिया चला- बोल रही है, हमने भी खबरें की आतंकी को आतंकी ही बोलेंगे। देखो आतंकी को तो आतंकी बोलेंगे, लेकिन इनका आतंकी कुछ और तरीके का होता होगा। इनका आतंकी सरेआम गोलियां चला दे, हो सकता है ये उसको भी देशभक्त क्रिएट कर दे, बता दे ये देशभक्त है। सोशल मीडिया पे फोटो देखे आपने, बाद में कह रहे हैं 17-18 दिन हुए तो हमें तो पता भी नहीं है। जनाब 7-8 दिन कोई बाहर का बंदे भी मिल जाए ना, उसकी भी बंदा जानकार रख लेता है। आपका एक वीडियो था, वो शायद अभी यहाँ बीच में है, 7-8 साल से इनका कोई बशीर नाम का रियासी का था, उसने उसको IT सेल का कुछ बनाया था। वो बोल रहा है 7-8 साल में, लेकिन हमें पता नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इंटेलिजेंस इनके पास है, NIA इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और बंदा रोज़ इनको जफ्फिया डाल के फ़ोटो खिंचवा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनको ये चीज़ का भी एहसास नहीं होता हम झूठ कैसे बोल रहे हैं। वो बंदा होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के पीछे फ़ोटो खिंचवा रहा है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पीछे फ़ोटो खिंचवा रहा है, इनको पता ही नहीं। और 17-18 दिन में इतनी दूर पहुंचा दिया, आज तक मैं LG साहब से नहीं मिला। पूरा JNK जानता होगा मुझे, मगर मैं अब आज तक LG साहब से नहीं मिल पाया। लेकिन इनका 17-18 दिन पुराना बंदा है, होम मिनिस्टर के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। जो तालिब हुसैन था ये आतंकी, ये लगभग 19 से तस्वीरें खिंचा रहा, 2019 में। हाँ। इसने ट्विटर अकाउंट जब इसका खंगाला गया तो 2019 में बहुत सारी इसने तस्वीरें खिंचाई हैं, हर एक नेता के साथ खिंचाई हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद भाजपा में शामिल होने के बाद ये जब पत्रकार बना, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बना, उसके बाद आतंकी बना। देखिए कहीं ना कहीं ये आपकी लॉबी पे भी एक किस्म का भाजपा सवाल उठा रही है, क्योंकि वो उसको भाजपा का नेता नहीं मान रही है, वो उसको जर्नलिस्ट वाले खाते में डाल रही है। मतलब वो आपके खाते में डाला जा रहा है। छोड़ती किसी को नहीं है बीजेपी, मत छोड़िए कि आपको छोड़ देगी, आज आप उसकी कर लोगे, उनकी सरकार है, कल उनकी सरकार नहीं रहेगी। लेकिन जब बारी आई अपने पे, उन्होंने कह दी ये तो जर्नलिस्ट था। वो भाई वो कैसा जर्नलिस्ट था जिसके साथ आप भी फ़ोटो खिंचवा रहे हो, वो आपकी वहाँ पे मीटिंगों में बैठा हुआ है, वो गृह मंत्री के साथ है, उसका फ़ोटो किसके साथ नहीं दिखा? ऐसा कौन सा जर्नलिस्ट? मैंने आपको नहीं देखा, आपके इतने फ़ोटो नहीं देखे, मैंने नहीं देखा आपने कभी जर्नलिस्ट कभी पटका डालता है बीजेपी का? जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट है ना, वो निष्पक्ष है, वो क्यों डालेगा? उसने आपके पटके डाले हुए हैं, उसको कहीं पे आप सम्मानित कर रहे हो, कहीं से उससे सम्मानित करा रहे हो, तो बाद में झूठ बोलते हो। मतलब जम्मू की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ समझा है। बेवकूफ़ कैसे बना रहे थे? हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। कल को खुदा ना खालसा आप कह रहे थे हमारी रेकी कर रहा है, और आपकी जो रेकी कर रहा है उसको आपने अमित शाह तक पहुँचा दिया। खुदा ना खालसा कुछ गलत हो जाता, फिर क्या जवाब देते फिरते अपने केंद्रीय कमान को? क्या जवाब देते फिरते? आपको तो अपने लीडरों की टेंशन नहीं है जो सेंटर में है, जिनकी वजह से आप जम्मू में हो, आपको तो उनकी परवाह नहीं है। आप ऐसे किसी आतंकी को उठाते हो तो हम ले जाते हो। कल अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि ये तालिब हुसैन बम से उड़ाना चाहता था, यहाँ इसका मंसूबा ये था कि वो उड़ाना चाहता था भाजपा कार्यालय को। अच्छा, ये उनको पता था? पहली बात तो ये उनको पता था, पहले उनको ये भी पता था JKPSI में स्कैम हुआ है, उन्होंने पहले कह दिया था मुझे पता था। अब उनको ये भी पता था, और पता होने के बावजूद आपने कार्रवाई नहीं की। जब गांव के बोले वाले लोगों ने समझा कि ये जो बंदा है गलत है, उन्होंने रस्सियां बांध के उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद जब मीडिया में हाईलाइट हुआ तो आपने कहा कि ये तो मुझे पता था। मतलब जब आपको पता था तो पहले पकड़ा देते ना, ये हमारी रेकी कर रहा है, ये बीजेपी की रेकी कर रहा है, ये हमें बम से उड़ाना चाहता था, ये आतंकी है, पहले क्यों नहीं बताया? क्या वेट कर रहे थे? अभी तो इसके मंसूबे ये भी थे कि अमरनाथ यात्रा पे अटैक होता। अगर नहीं पता चलता तो आप नहीं बताते, हो जाता अटैक अमरनाथ यात्रा पे भी। ये चीज़ें नहीं चलेंगी। सिक्योरिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज विद सिक्योरिटी विद आवर होम मिनिस्टर। सही कहा, सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि है। पवित्र बाबा बर्फानी जी की यात्रा भी चल रही है, वो भी हमारी सर्वोपरि है। और इस तरह के आतंकी जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उसके बाद माइक पकड़ लेते हैं और जिस चैनल में कार्य करते हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आपने क्यों नहीं उस पत्रकार की, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट की, सो कॉल्ड रिपोर्टर की आपने जांच क्यों नहीं की? क्यों नहीं उसका सेंट्रल सर्टिफिकेट पुलिस का मांगा? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देश की, मैंने पहले भी खबरों में बता चुका हूँ, देश की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। हमारा तिरंगा सर्वोपरि, हमारा संविधान
जगहों पर ही है। जितने भी राजनीतिक पार्टी की बात, मेरा आखिरी सवाल है, काफ़ी समय हो चुका है, क्या लगता है अब जिस तरह से अध्यक्ष साहब कह रहे हैं इसमें एनआईए जांच करेगी और भी जो गुत्थियाँ वो सुलझाएंगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो बाबा अमरनाथ बरफानी का ये उनका ही कोई चमत्कार हुआ है कि उन्होंने उन मासूम लोगों ने, भोले वाले गांव के लोगों ने इन मिलिटेंट्स को पकड़ लिया। फिर दो AK-47, 7-8 हैंड ग्रेनेड थे, पिस्टलें थी इनके पास, उन लोगों ने इनको पकड़ लिया। ये तो कोई बाबा अमरनाथ बर्फानी ने खुद कोई चमत्कार कर दिया। अगर नहीं पकड़ते, कल को जो यात्रु बाहर से आ रहे हैं उनके साथ खुदा ना खालसा कोई हादसा हो जाता, आपका तो सिक्योरिटी क्लैप्स हो ही गया ना, आपकी सिक्योरिटी फेलियर तो हो ही गया। कि आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? अपनी सिक्योरिटी इनकी देखिए, अपोजिशन की छीन लेंगे, अपनी कितनी बड़ाई है। और अपने बंदे को क्या कह रहे थे, मुझे पहले का पता था। तो एनआईए पहले जांच इनकी भी करे कि अगर आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं? आतंकी को क्या पाल के रख रहे थे आप? अगर आपको पता था, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बंदा हमारे होम मिनिस्टर के साथ बैठ जाए, बीजेपी का होम मिनिस्टर बाद में होंगे, लेकिन देश के गृह मंत्री पहले हैं, वो देश के भी गृह मंत्री हैं। और एक आतंकी उठ के आपके साथ वहाँ जाके फोटो खिंचवा रहा है आपके बीच में, तो आप कहते हो हमें पता ही नहीं था। मतलब कि आपको अपने बड़े लीडरों की परवाह भी नहीं है। ऐसे चलेगा? और ऐसे चलती है देश की राजनीति या राज्यों की राजनीति। कहना चाहेंगे अध्यक्ष साहब अगर आपको देख रहे हो? मैं अध्यक्ष साहब से इतना कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई साहब, और आप बहुत बोले हैं, आपके मुंह से निकल जाता है, लेकिन इतने बड़े ओहदे पे आप हैं, दुनिया आपको देखती है, ऐसी बातों से लोगों को संदेह होता है कि अगर आपको हर एक बात पता होती है तो फिर भी आपको पता होती है, उसके बावजूद जो मीडिया सामने लाता फिर आप मानते हो। ये क्यों? सिक्योरिटी के साथ JNK स्टेट है, आपने कहा मैं इसको इतनी सिक्योरिटी टाइट कर देंगे, यहाँ पे कहीं भी पर नहीं मार सकता। बड़ी शर्म की बात, आपकी पार्टी में पर मार रहे थे लोग। कल पत्रकार वार्ता की, उन्होंने कहा कि ये हमारा बंदा नहीं। बाद में तो वो ये जितना मर्जी के मेरा बंदा नहीं, मेरा बंदा नहीं, जहाँ जहाँ फोटो पहुँच चुके हैं, ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए, लोग इतनी धज्जियाँ इनको उड़ा रहे हैं। इनके कहने से कुछ नहीं होता। बेसिकली इन्होंने लोगों को मूर्ख समझा है, इन्होंने बेवकूफ़ समझा है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से कहना चाहूँगा, भाजपा झंडे और डंडे में कोई गलती नहीं होती, ना गलत होता है, लेकिन इन्होंने मूर्ख समझा है जम्मू की जनता को, जो सब कुछ देख भी ले, हार आपने डाले, पटके आपके पड़े, और बाद में आप उनको कह दो ये हमारा बंदा ही नहीं है। बाद में उनको कह दो, इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर की जनता को ये मूर्ख समझते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहूँगा, क्या ये दिन देखने से कि सरेआम हमें मूर्ख बनाएंगे, एक दिन एक ऐसी पार्टी आएगी तो सरेआम हमें मूर्ख बनाती फिरेगी कि ये तो हमारा बंदा ही नहीं है। अगर NCPDP या कांग्रेस का होता ना, जम्मू बंद होता आज तक। और मैं NCPDP कांग्रेस स्पेशली कहूँगा, आप कहाँ सोए हो? कहाँ सोए हो? यहाँ आपने सत्ता की मलाई खाना ही सीखा है, कहाँ सोए हो? इस वक्त आपकी पार्टी का कोई होता, बीजेपी अपोजिशन में होती ना, आपको रात की नींद नहीं आती। बीजेपी को पता हमारा अपोजिशन इतना सुस्त है, हम कुछ भी बोल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो उनके भी कोई स्कैम होंगे जिसकी वजह से वो सामने नहीं आते। लेकिन अगर आपको राजनीति में रहना है तो मजबूत विपक्ष बन के रहना पड़ेगा। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बात नहीं चलेगी। इसलिए जम्मू की जनता आपसे थोड़ी सी नाराज़ रहती है, क्योंकि आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है जो जज्बा जगा सके। लोगों को जगाइए, बताइए कि हम अपोजिशन में हैं, 10 साल भी रहेंगे, लेकिन इनको जीने नहीं देंगे अगर कोई भी बात गलत होती है। और सिक्योरिटी क्लैप्स नहीं होना चाहिए। और ऐसे बेतुके बयान मेरे बड़े भाई साहब हैं, अभी मैं उनसे मिलूंगा, अभी एक काम है मुझे, उनके साथ मिलूंगा अभी, और उनसे ज़रूर पर्सनली भी कहूँगा कि भाई साहब ये जो बयान है ऐसे ना दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े ओहदे पे हो, या शायद आपको भी आपकी ताकत का पता नहीं है, आप इतने बड़े ओहदे पे हो। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। चलिए शुक्रिया। तो बात जिस मुद्दे पर हो रही थी वो मुद्दा था कि क्योंकि जो वीडियो एक सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि गुज्जर की बकरी जहाँ भी जाएगी वो जगह गुज्जर की होगी, ये वर्ड्स भाजपा अध्यक्ष रविंदर राणा के हैं, जिन्होंने ये वर्ड जो है गोजरी में कहे हैं, लेकिन जो मैं आपको हिंदी में कह रहा हूँ। लेकिन अब इस पर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष वो कहीं ना कहीं खफा नाराज़ है, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है इस पर हमने जो है चर्चा की है। और आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेंद्र के साथ। जय।